हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो है संस्कृत खंड से आपका एक चैप्टर को बताएंगे जो आपका श्लोक में आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर में पूछता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा चैप्टर? सुभाषित रत्नानी। क्या? सुभाषित रत्नानी। इसी चैप्टर से आपका जो है श्लोक पूछा जाता है। और एक चैप्टर आपका है उलुक जातकम। क्या? उलुक जातकम। उससे भी आपका एक पूछ लेता है कभी काल, तो उसको भी हम लास्ट में बता देंगे जो आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सुभाषित रत्नान जो है इस चैप्टर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके श्लोक बनते हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे, और इसका देखिए संदर्भ और हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं इनको भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को इन्हें तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी के पेपर 24 फरवरी को है, 24 फरवरी बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप इसको पहले तैयार कर लीजिए। 7 नंबर आपके हैं। 2 नंबर में आपका जो है संदर्भ ये पूछता है, और 5 नंबर में आपका अनुवाद, हिंदी अनुवाद। तो यह का 5 2 7 नंबर में आपका ये पूछता है। किस तरह आपको पूछेगा दिखा देते हैं आपको पेपर में, उसी तरह का आपको लिखना है जिस तरह आपको यहाँ पर मैंने लिखा है। तो देख लीजिए, आपका देखिए यहाँ पर तो खंड ख में आपका पूछता है संस्कृत खंड से। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है 8वें नंबर पर पूछेगा। एक आपका कै वाला जो पूछेगा ये गद्यांश पूछेगा। क्या? गद्यांश। तो इसको मैंने बता दिया है, 2 चैप्टर बताया है, उसको जाकर देख लीजिए, प्ले स्टॉक्स में मिल जाएगा उसका जो कि मैंने बताया है। तो उसके बाद ये गद्यांश पूछेगा, 2 गद्यांश पूछता है, इसमें से आपको एक करना रहता है। और दूसरा नंबर पे ख वाला आ जाता है। देखिए ये पहला जो गद्यांश है ये भी आपका 7 नंबर में पूछता है, 2 + 5 ये यानी 7 नंबर में। उसी प्रकार ये आपका जो है निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि इसका श्लोक का भी आपका जो है एक पूछता है, 2 पूछेगा, एक इसमें से करना रहेगा, जो कि 2 + 5 यानी कि 7 नंबर में। तो यानी कि देखिए यहाँ पर अथवा कर देता है, यहाँ पर 2 दिया जाएगा तो आपको इसमें से एक जरूर कर लेंगे। तो ये आपको इस वीडियो में हमको जो है इस चैप्टर से यानी सुभाषित रत्नान से जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनको हम बताएंगे। तो 2 आपका कन्फर्म है आ जाएगा इसमें से, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, इसमें से एक आप कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला हमारा श्लोक जो इंपॉर्टेंट है वो है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या हिम मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। क्या? देखिए बीआईएमपी है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? क्या? संदर्भ आपको सेम इसी प्रकार लिखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए ये आपका संदर्भ जो है 2 नंबर पूछता है, भले ही आपको इसका जो अर्थ ना आए, लेकिन आपको ये आपका संदर्भ है, संदर्भ लिखे रहेंगे तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो संदर्भ में आपको सही लिखे रहेंगे तो आपका एग्जामिनर जो है इस संदर्भ देखा सही है तो आपका ये हिंदी अनुवाद में भी नंबर दे देगा, अगर नहीं आपका सही है तब भी। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए संदर्भ इसे लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया। क्या? जो प्रस्तुत श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर हिंदी भी लिख सकते हैं, हिंदी के संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया, इस तरह भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आगे पाठ्य पुस्तक के आगे हिंदी के, यहाँ पर हिंदी के लिख सकते हैं। तो हम आपको लास्ट में बता देंगे जो कि आपका है उलुक जातकम, उसमें बता देंगे, तो आपको इसको तैयार कर ले। इसी प्रकार अपने बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। तो ये संदर्भ हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे हिंदी अनुवाद। क्या? हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे देखिए। तो देखिए भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, इसमें कहा गया है सभी भाषाओं में जो देववाणी है, क्या? देववाणी है जिसे हम संस्कृत भाषा कहते हैं, ये सर्वाधिक प्रधान है, यानी कि प्रथम है जो हमारा ये सर्वाधिक भाषा, यानी कि सबसे ऊपर है संस्कृत भाषा। इसमें देखिए प्रधान, क्या? सर्वाधिक प्रधान, यानी कि जो मुख्य मधुरा दिव्या गिरवाणी भारती, क्या? यानी सर्वाधिक प्रधान है, और ये मधुरा यानी कि मधुर है, और दिव्या यानी दिव्य है। क्या? जो संस्कृत भाषा है वह सर्वाधिक प्रधान है और मधुर है और दिव्य है, सर्वाधिक प्रधान और मधुर और दिव्य है। ये आपको इतना लिखेंगे। उसके बाद आगे देखिए तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। क्या? निश्चय ही, क्या? तस्या ही निश्चय ही उसका काव्य मधुर है, यानी कि जो काव्य मधुरम यानी कि ये काव्य जो है मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम यानी तथा उससे भी, क्या? उससे भी, यानी तस्मादपि तथा उससे भी अधिक जो मधुर है, क्या? उसके सुंदर वचन है, सुभाषितम है, क्या? उसके सुंदर वचन है। इस तरह आपको हिंदी अनुवाद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह आपको लिख देना, बहुत ही आसान है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा नंबर जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर आपका श्लोक जो इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको मैंने संदर्भ बता दिया, संदर्भ आपको इस तरह आपको देगा, संदर्भ आपका सेम रहेगा, हिंदी अनुवाद आपको लिखना रहेगा। तो देखिए आपका इस चैप्टर से आपका चाहे जो श्लोक दिया जाए तो आपको जो संदर्भ मैंने बताया उसको उसी प्रकार लिखिएगा, चाहे जो श्लोक दे दिया जाए इस चैप्टर से। तो चलिए अब देखते हैं हम दूसरा नंबर है सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थियम सुखम, सुखार्थी व त्यजते विद्याम विद्यार्थी व
त्यजते सुखम। इसका मतलब समझिए, देखिए सुखार्थी न कुतो यानी कि सुख चाहने वाले सुखार्थी, विद्याम कुतो विद्यार्थी यानी कि विद्या कहाँ, यानी कि जो सुखार्थी लोग होते हैं यानी सुख चाहने वाले भी जो सुखार्थी होते हैं उनको सुख कहाँ, और जो आपका जो है विद्या यानी कि विद्याम कुतो विद्यार्थी सुखम यानी कि विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ है। इसमें कहा गया है सुखार्थी कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी सुखम यानी कि जो सुख चाहने वाले लोग हैं उनको सुखार्थी को यानी सुख है चाहने वाले सुखार्थी को सुख कहाँ और विद्या कहाँ, जो सुख चाहने वाले सुखार्थी हैं उनको विद्या कहाँ पर मिल सकती है। और जो आपका विद्या चाहने यानी कि यहाँ पर क्या विद्या कुतो विद्यार्थी यानी कि विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ, इतना आपको लिखेंगे ऊपर वाली लाइन में। उसके नीचे लाइन में लिखा सुखार्थी व त्यजते त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजते सुखम यानी कि सुखार्थी व त्यजते हैं सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की इच्छा जो है त्याग देनी चाहिए, तथा विद्याम विद्यार्थी या त्यजते सुखम यानी कि ये कहा गया है और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। क्या, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की इच्छा को त्याग देना चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। ये आपका जो है दूसरा नंबर श्लोक का हिंदी अनुवाद हो गया। इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद तीसरा अनुवाद देखेंगे जो कि तीसरा नंबर श्लोक है, उसके देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, यह है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाराम निद्रया कलहेन वा। क्या, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, क्या जो बुद्धिमान लोग होते हैं बुद्धिमान लोगों का क्या समय जो काव्य और शास्त्र यानी कि जो आपका काव्य शास्त्र है एवं का शास्त्रों के आनंद यानी विनोदेन यानी कि आनंद में कालो गच्छत धीमताम यानी व्यतीत होता है। क्या, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय कहाँ पर होता है, काव्य और शास्त्रों में के आनंद में व्यतीत होता है। लेकिन आगे देखिए कह रहा है व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा एवं जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय कहाँ पर होता है, व्यसनेन यानी कि आपका जो है बुरी आदतों में, व्यसनेन यानी कि सोने में, मूर्खाणाम निद्रया यानी कि सोने में, और कलहेन यानी झगड़ा करने में यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय कहाँ पर, व्यसनेन में यानी कि बुरी आदतों में, और निद्रया में यानी कि सोने में, और कलहेन यानी झगड़ा करने में व्यतीत होता है। तो ये आपको लिखना है तीसरा नंबर श्लोक में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये श्लोक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर जो इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। चौथे नंबर को जो श्लोक है, चौथा हमारा श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएमपी है। देखिए दिया है न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकरी वय कृते वर्धत एवं नित्य विद्या धनम सर्व प्रधानम। तो देखिए दिया है न चौर्हार्यम यानी कि जो विद्या रूपी धन है सभी को सभी धनों में क्या प्रधान है, और इसमें जो है कहा गया है न चौर्हार्यम इसे न कोई चोर चुरा सकता है, और न च राजहार्यम यानी कि और न ही राजा छीन सकता है, और कहा गया न भ्रातृभाज्यम न च भारकरी यानी कि और जो आपका भाई यानी कि भाई है वह बड़ा भाई है वह बांट नहीं सकता, यानी जो भाई है वह बांट नहीं सकता। किसे, जो विद्या रूपी धन है उसे न कोई चोर चुरा सकता है और न कोई राजा छीन सकता है और न कोई भाई बांट सकता है, ये कहा गया है। उसके नीचे कहा गया है वये कृते वर्धत एवं नित्य विद्या धनम सर्व प्रधानम यानी कि और न ही यह किसी पर बोझ बनता है, यानी कि वय कृते वर्धत यानी कि यह न ही किसी पर बोझ बनता है, एवं अतः नित्य विद्या धनम सर्व प्रधानम यानी कहता है विद्या रूपी धन घटने वाला नहीं है, यह जो है धन जितना खर्च होगा उतना ही बढ़ता चला जाएगा, यानी कि आप जो है जितना ज्ञान इसमें बांटेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। यानी कि एक इंसान को आप ज्ञान बांटे तो वह दूसरे इंसान को बांटेगा, इसी तरह आपका वो बढ़ता चला जाएगा, है इस श्लोक में कहा गया है। तो ये आपका चौथा नंबर आपका श्लोक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद पाँचवा नंबर श्लोक है उसे देखते हैं। पाँचवा नंबर जो श्लोक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कहा गया है प्रोक्षे कार्यहंताराम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज ये तादृश्यम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। तो इसमें कहा गया है प्रोक्षे कार्यहंतराम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम यानी कि पीठ पीछे कार्य को, प्रोक्षे कार्यहंतराम यानी कि पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, क्या नष्ट करने वाले, तथा सम्मुख क्या तथा सम्मुख मीठा बोलने वाले मित्र को त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार वर्जयत दृशम मित्रम विस्कुंभम, जिस प्रकार यह जो है मुख पर दूध लगे, यहाँ पर विष है, इसको विष लिख लीजिएगा, थोड़ा गलत हो गया था, ये विष से भरे घड़े को
छोड़ दिया था, विषकुंभम पयोमुखम, यानी कि जिस प्रकार मुख पर लगे दूध से लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद छठा नंबर जो इंपॉर्टेंट है उसे देखते हैं। छठा नंबर जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का वो है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेजाज्ञन्य दानाय च रक्षणाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दिया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़न, यानी विद्या विवाद, जो दुष्ट व्यक्ति होता है विद्या कहाँ करता है, वाद विवादाय, यानी कि जो विद्या होती है वह वाद विवाद के लिए करता है। और धनम मदाय शक्ति, क्या धनम जो है मदाय, यानी कि जो संपत्ति होती है वह घमंड के लिए, मदाय यानी धनम मदाय, यानी कि घमंड जो है शक्ति जो संपत्ति होती है उसे घमंड के लिए करता है। और देखिए शक्ति परेशान परिपीड़नाय, यानी कि जो शक्ति होती है दूसरों को क्या करता है, कष्ट पहुंचाने के लिए करता है। लेकिन इसके विपरीत जो है खलस्य साधो विपरीत मेजाज्ञान्याय धनाय च रक्षणा, यानी कि इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, क्या साधो यानी सज्जन व्यक्ति होते हैं, वह जो होता है विद्या जो होती है, जो विद्या ये विद्या इसको क्या ज्ञान के लिए, क्या ज्ञान के लिए, ज्ञानाय यानी कि ज्ञान के लिए। और संपत्ति क्या होती है, जो यानी कि यहाँ पर जो धनम है, धन है, इसको धना यानी दाना यानी कि संपत्ति को दान करने के लिए। और जो आपका ये है कहाँ पर है, ये परेशान प्रेरित, यानी कि जो शक्ति है, जो शक्ति यहाँ शक्ति है, शक्ति ये शक्ति इसको कहते हैं रक्षणाम च रक्षणाय, यानी कि रक्षा करने के लिए करता है। कौन, जो आपका सज्जन व्यक्ति होता है। दुष्ट व्यक्ति इसे वाद विवाद संपत्ति को घमंड के लिए, शक्ति को दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए करता है। लेकिन उसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होता है विद्या ज्ञान के लिए, और जो संपत्ति होती है उसे दान के लिए, और जो है शक्ति जो होती है उसकी उसे रक्षा, दूसरों की रक्षा करने के लिए प्रयोग करता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये थे आपके 6 महत्वपूर्ण श्लोक इस चैप्टर से सुभाषित रत्नान के। अब हम देखिए जो मैंने बताया ना, तो हम जो है एक चैप्टर से और पूछ लेता है उलूक जातकम से, उस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट है, उसे देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो उलूक जातकम जो है चैप्टर है, उस चैप्टर से ये जो आपका इम्पोर्टेंट श्लोक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PIMP ये भी यही है। तो इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से लिखा है यहाँ पर, तो आप चलिए देख लेते हैं अब इसको। तो देखिए इसमें आपको श्लोक कैसे लिखना है, मैंने बताया ना आपको, लास्ट में हम बताएंगे श्लोक कैसे लिखना है। और उसमें जो शुरू में था उसमें मैंने यहाँ पर हिंदी की ये नहीं लिखा था, तो इसमें मैंने लिख दिया है। इसी प्रकार हिंदी में लिख दीजिएगा। तो संदर्भ लिखिएगा, प्रस्तुत श्लोक, क्या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से उलूक जातकम पाठ से लिया गया है। इसी तरह अपने बोर्ड एग्जाम में जो है लिखिएगा श्लोक को, जो संदर्भ है इसी प्रकार अपने बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से उलूक जातकम पाठ से लिया गया है। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। हिंदी अनुवाद देखिए दिया है आपका श्लोक, न मे रोचते भद्रम व उलूक स्याभिषेकनम, यानी कि जैसे कहा गया है तुम्हारे उल्लू का जो उल्लू का राज्याभिषेकनम चनम है, यानी कि राज्याभिषेक है, मुझे पसंद नहीं, यानी कि न मे रोचते यानी कि मुझे नहीं पसंद है। इस आक्रोधित यानी कि आक्रोधस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, यानी कि इस आक्रोधित का मुख देखो, क्या मुखम पश्य यानी कि इससे आक्रोधित, आक्रोध्यस्य यानी कि इस आक्रोधित जो उल्लू है उसका कह रहे हैं, उसे कह रहे हैं सभी लोग, इस आक्रोधित का मुख तो देखो, क्रोधहीन का क्रोधहीन अवस्था में ही इसका मुख इतना क्या है, इतना है विकराल, यानी कि विकृत है। क्या यहाँ पर आपका लिख लीजिएगा विकृत है, ये विकृत है। तो न जाने क्रोध में कैसा है, क्या, और कथम क्रुद्धो भविष्य यानी कि भविष्य यानी कि ये क्रोध में कैसा होगा। तो ये आपका इस तरह आपको श्लोक लिखना है। तो ये आपका हिंदी अनुवाद है। तो इस तरह आपका ये आ जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछता नहीं है, आपका जो है सुभाषित रत्नार्थ से पूछ कभी काल ये पूछ लेता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो ये थे आपके टोटल 7 महत्वपूर्ण श्लोक जो कि मैंने आप सभी को बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 24 फरवरी को इसी में से पूछेगा, ये 100% फिक्स है। तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए श्लोक नहीं आता है, क्या श्लोक नहीं भी आया, तो आपको क्या करना है, देखिए संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ आपको तो आएगा ही आएगा, इन्हीं 2 चैप्टरों से आएगा। तो अगर ये देखिए आपका उल्लूक है अभिषेकम, यानी कि उल्लूक, ये आपका चैप्टर आएगा, यानी कि आपका मालूम हो जाएगा उल्लूक, ये आपका आ गया तो उल्लूक जातकम चैप्टर से है। और भी आपका देगा तो आपको जो है
इस के चैप्टर से, सुभाषित रत्नान चैप्टर से। तो वो वाला श्लोक लिख दीजिएगा। ये उलूक जातकम की जगह पर सुभाषित रत्नान लिख दीजिएगा, और इस चैप्टर से है तो उलूक जातकम चैप्टर से। ये आपका 2 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा। और इसको आप देखिए छोड़िएगा मत, हिंदी अनुवाद जो है इसको छोड़िएगा मत। 5 नंबर पूछता है, अगर इसमें कुछ लिखे भी रहेंगे तो आपका देखिए 5 में से 2 या 3 नंबर जरूर मिलेगा, इसमें जरूर कुछ लिख दीजिएगा। तो ये थे आपके श्लोक, किस तरह आपको लिखना है, किस तरह आपको अपने बॉडी एग्जाम लिखना है, तो आपको मैंने बता दिया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो इसका PDF है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करेंगे तभी हम आपको जो है PDF प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह वीडियो के साथ। धन्यवाद।